हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का दोबारा से वीके गेमिंग पर। आज हम लोग खेलने जा रहे हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। तो भाई उम्मीद है कि काफ़ी सारे लोगों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए होंगे। जिनका ख़त्म हो चुका है उनके लिए हैप्पी CID, और जिनको CID नहीं पता क्या होता है वो होता है चिल्ड्रंस इंडिपेंडेंस डे। हम लोग ऐसे स्कूल में बोलते हैं कि जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं तो सारे ऐसे बोल लेते हैं CID, हैप्पी CID वगैरह। तो इसीलिए सभी लोगों को हैप्पी CID। और जिनका एग्ज़ाम सभी चल रहा है तो उनके लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो और मार्क्स अच्छे ले आओ। उसके लिए वीडियो आधे में बंद करके मत चले जाना, पूरा देख के जाओ। तो चलो भाई, अभी हम लोग अपने क्लासिक सोलो BR मैच में चलते हैं। तो हमारा गेम यहाँ पे शुरू हो चुका है, और जैसे कि आप सभी लोग को पता होगा, मेरा फेवरेट क्लास स्काउट जहाँ से मैं सभी बंदों को देख सकता हूँ, उसको मैंने इक्विप कर लिया। ओ भाई इसे देखो भाई, पानी क्या सही दिख रहा है, पूरा सन का रिफ्लेक्शन पानी में लगा है और बहुत सुंदर दिख रहा है भाई, देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलो भाई, हमारा गेम यहाँ पे शुरू हो चुका है और हर बार की तरह अपना कैरेक्टर पूरे शॉर्ट में फुल फॉर्म में आ चुका है। तो भाई एक हॉट ड्रॉप जहाँ पे मैं हर बार जाता हूँ वहीं पे उतरने वाला हूँ, जो कि है फार्म। मैं हर बार फार्म में इसीलिए उतरता हूँ क्योंकि वो थोड़ा बड़ा जगह है और काफ़ी बंदे भी उतरते हैं। पर एक बात ज़रूर है कि थोड़ा बंदों को ढूंढने में मुश्किल हो जाता है। तो मैं इस बार फ्लाइट से थोड़ा पहले ही उतर गया ताकि थोड़ा जल्दी लैंड कर पाऊँ। और जैसे ही मैंने अपना पैराशूट खोला तो साइड में देखा कि कोई बंदा उतर रहा है कि नहीं, पर मेरे को एक भी बंदा नज़र नहीं आया। तो मैं एक घर के छत पे उतरा, मेरे को वहाँ पे पर्पल ICR मिल गया, उसे मैंने उठा लिया और फिर नीचे गया। फिर नीचे मेरे को थोड़ा बहुत एमो और लेवल 1 की वेस्ट दिख गई थी, उसे ले लिया। तो जैसे ही मैंने वेपन क्रेट को लूटा, मेरे को एक बंदे की उतरते हुई आवाज़ आई थी और मैंने उसे देख लिया था और तुरंत ही मार भी डाल दिया। और जैसे ही मैंने उसे मारा, मेरे को दो बंदे अभी उतरते हुए पैराशूट पे दिख रहे थे। तो मैंने सोचा चलो भाई सीधा उन पर अंधाधुंध रश मारेंगे और उनको ख़त्म कर देंगे। तो वहाँ जाने से पहले मेरे को वेस्ट लेवल 3 की दिख गई थी, उसे उठा लिया और सीधा वहाँ पे निकल पड़ा। मेरे को जाते हुए रास्ते में ही उन दोनों की फायरिंग की आवाज़ भी आ गई थी और मैं तो फुल स्पीड में जा रहा था उन्हें मारने के लिए। जैसा ही मैं उनके पास गया तो तभी फायरिंग की आवाज़ बंद हो गई थी और मेरे को तभी पता चल गया था कि एक बंदे ने दूसरे को मार दिया है। मेरे को उस दूसरे बंदे पे बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसने मेरा किल चुरा लिया था। मतलब किल चुराया तो नहीं, हाँ, पर मेरे को उसे मारना था तो 3 किल मिल जाते। पर ठीक है, मतलब अभी ये बंदा दिख गया, उसका काम तमाम कर दिया। फिर मैं वहाँ से फार्म के लिए निकल ही रहा था, तब मेरे को और एक बंदा दिख गया और उसे भी मार डाला। उसने मेरे को थोड़ा बहुत डैमेज दे दिया तो मैंने उसे हीमो से हील कर लिया। तो तभी मैं वापस से फार्म के अंदर जा रहा था और स्काउट भी लगा के देखा कि कोई बंदा है कि नहीं, पर मेरे को स्काउट में भी एक भी बंदा नज़र नहीं आया। भाई यहाँ पे दो बंदे ऐसे चुप के बैठे रहते हैं ना, मेरे को अचानक से डरा दिया था। तो यहाँ पे मेरे को एक बंदे की फुटस्टेप्स तो आ रही थी, पर मेरे को ये पता नहीं चला कि वो बंदा है कहाँ पे। मेरे को एक बात क्लियर हो चुकी थी कि वो एक बंदा उस बड़े घर के अंदर है, क्योंकि वहीं से उसकी फुटस्टेप्स आ रही थी। यहाँ पे दूसरा बंदा पता नहीं कहाँ से टपक गया, अचानक से आके फायर करने लगा और जैसे ही मैंने उसे देखा, उसका काम को भी तमाम कर दिया। तो अभी एक ही बंदा रहता था जो कि उस घर के अंदर है, तो चलो उसे भी जाके मार देते हैं। भाई सच्ची में ये ICR-1 जो भी है, ये बहुत बुलेट्स लेती है एक बंदे को मारने के लिए। मेरे हिसाब से ये घटिया गन है। फिर मैंने इस दूसरे बंदे को भी मार दिया था। उसके पास मेरे को AS वाल दिख गई थी, जो कि बहुत ही अच्छा गन है, एक्चुअली वो बहुत अच्छा होता है और वो भी लेजेंडरी रखा हुआ था उसने, तो उसे मैंने उठा लिया। फिर मैंने फार्म को थोड़ा बहुत लूट लिया और वापस से चेक किया कि कोई बंदा रहता है कि नहीं, पर एक भी बंदा मेरे को नज़र नहीं आया।
फिर मैं एक गाड़ी लेके निकल गया स्टैंड ऑफ। जैसा ही मैं अपने गाड़ी लेके स्टैंड ऑफ पे पहुंचा, पता नहीं कहाँ से मेरे को गाड़ी से 5 की डैमेज पड़ गई थी। तो उसे छोड़ो, हम लोग अभी मैंने स्काउट लगाया, देखा कोई बंदा है कि नहीं। स्टैंड ऑफ तो इतना छोटा लोकेशन होता है, स्काउट तो पूरा कवर हो जाता है, इसीलिए मैंने सोचा अभी कोई बंदा यहाँ पे नहीं है, चलो निकल जाते हैं पाइपलाइन। तो पाइपलाइन के जाने के रास्ते में मेरे को क्लास ड्राइवर और एक ड्रॉप भी दिख रही थी। तो फ्री का माल कौन नहीं लेता है, तो मैंने भी उस दोनों को लूट लिया। मेरे को थोड़े बहुत हील्स मिल गए थे और ड्रॉप से मेरे को एनिहिलेटर भी मिल गया, जिसको मैंने उठा लिया। फिर मैं निकल पड़ा सीधा पाइपलाइन। ये पाइपलाइन आने के रास्ते में मेरे को एक बाइक दिख गई थी। इतना बड़ा कार से अच्छा तो बाइक होता है, तो इसीलिए मैंने बाइक उठा लिया और साथ में ये एड्रेनलिन भी लगा लिया, जिससे मेरा HP 150 हो गया। और जैसा ही मैं पाइपलाइन आया, मेरे को वापस से एक ड्रॉप सामने दिख गई थी, तो उसे भी मैंने चेक किया कि क्या है अंदर। मेरे को इस वाले ड्रॉप से थर्मल विजन आर्टिक 50 मिल गई थी, जिसको मैंने उठा लिया। और जैसा ही मैंने उसे लूटा, मेरे को 2 बंदों की फायरिंग आ गई थी बाजू वाले बिल्डिंग से, तो सीधा मैं वहाँ पे निकल गया। भाई क्या ही लक है, जाने से पहले ही 2 बंदों में से एक बंदा मार चुका था और मेरे को वापस से एक ही किल मिला। उसे जाते ही मैंने हर बार की तरह मार डाला। फिर मैंने वापस से पूरे पाइपलाइन को स्काउट से चेक करा कि कोई बंदा है कि नहीं। तभी मेरे को स्काउट में एक बंदा नज़र आया, तो सीधा उस पर निकल पड़ा। और जैसा ही उसको मैंने देखा, उसे मार डाला। भाई इस ASVAL की आवाज़ बहुत अच्छी है, मतलब ऐसे लग रहा है कि कोई सबमशीन स्प्रे कर रहा हो, पर ये थोड़ा बहुत असॉल्ट राइफल है। भाई मेरे हिसाब से सिर्फ इस मैच में मेरे को हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रॉप्स मिले हैं। भाई जहाँ भी जाता हूँ मेरे को वहाँ पे एक ड्रॉप मिल ही जाता है। मैंने अभी तक 3 ड्रॉप्स लूट लिए हैं। भाई साहब इस बात में तो बहुत ही लक हो रहा है। फिर मैंने देखा कि डॉक जोन में है, तो इसीलिए मैं अपना बाइक को उठा लिया और सीधा निकल पड़ा डॉक को। तभी मेरे को जाते जाते एक बंदा दिख गया था, तो मैंने पहले सोचा था कि बाइक से उड़ा डालूँ, पर हिल था, थोड़ा अप एंड डाउन था, इसीलिए मैं उतरा, अपना गन निकाला, ASVAL, उसे मार डाला। फिर से मैं अपना बाइक पे चढ़ गया और सीधा निकल पड़ा डॉक। जैसे ही मैं डॉक पे पहुंचा, मैंने अपना स्काउट यूज़ किया। उस स्काउट से मेरे को एक बंदा नज़र आया, उस पर सीधा रश मारा और उसका काम तमाम कर डाला। वो बंदा इसी वाले घर के अंदर था, मेरे को लगा वो बाहर आ रहा था, इसीलिए मैं वहाँ पे 1 सेकंड के लिए बैठ गया। पर वो बंदा बाहर आने का नाम नहीं ले रहा था, इसीलिए मैं उसके घर के अंदर चला। और देखो आप ही क्या हो रहा है, ज़रा तो देखो, वो मेरे सामने कहीं और ही देख रहा है और मैं उसके पीछे से स्नाइपर का स्कोप लेके बैठा हूँ। फिर ऑलमोस्ट 4 सेकंड बाद उसको लेट रियलाइजेशन हुआ कि मैं उसके पीछे हूँ। उसने थोड़ा बहुत मेरे को डैमेज दिया, पर उसको स्नाइपर से ही प्यारा सा हेडशॉट देके उसको वापस से लॉबी में भेज दिया। फिर मेरे को उसके लूट क्रेट से एक हिमो और आर्मर प्लेट मिल गई थी और मैंने अपना एड्रेनलिन लगा दिया और वापस से 150 HP कर लिया। फिर मैं अपना बाइक पे बैठ गया और निकल पड़ा वापस से फार्म जाने से पहले मेरे को थोड़ा बहुत पीछे से फायरिंग की आवाज़ आ रही थी, तो लगा कोई बंदा पाइपलाइन में होगा, इसीलिए मैं पाइपलाइन गया चेक करने के लिए कि वो है कि नहीं। जैसा ही मैं पाइपलाइन पहुंचा, मैंने अपना स्काउट यूज़ करा और तभी मेरे को एक भी बंदा पाइपलाइन में नहीं दिखा, इसीलिए मैंने सोचा चलो भाई वापस से चलते हैं फार्म। फिर जैसा ही मैं अपना बाइक मुड़ के नीचे आया, मेरे को एक बंदा दिख गया था और मैंने अपना स्नाइपर लेके उसे बजा दिया और उसका काम को भी तमाम कर दिया। Nope, 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 nope.
भाई पता नहीं क्या हो गया, आज मेरा एम बहुत ही कच्चा हो चुका है। इतना शॉट बजा रहा हूँ तब भी उसको एक भी शॉट नहीं लग रही। मेरे को तुरंत बहुत ही गंदी वाली फायरिंग आ रही थी वापस से पाइपलाइन से, इसीलिए मैंने सोचा चलो भाई सीधा चलते हैं और उन्हें दोनों को इस बार तो मारना ही है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अबे कितना बार ट्राई कर चुका हूँ भाई, 2 किल तो मिल ही नहीं रहे, एक बंदा तो मार ही रहता है भाई। ऐसा इसी मैच में ये तीसरा बार ऐसा हो रहा है। फिर मैंने वो जो बंदा बचा था उसे 1 ही सेकंड में डाउन कर दिया और उसे लॉबी में भेज दिया। फिर वापस मैं अपने बाइक पे बैठा और एक हिल था जोन के अंदर, तो वहाँ पे चल पड़ा। भाई अभी देखना, इसी जगह पे मेरे को 4 किल मिलते हैं। पता नहीं बंदे ऐसे ओपन एरिया में क्यों घूमते रहते हैं। तो भाई ये था अपना पहला बंदा जिसको अभी मैं स्नाइप कर रहा हूँ अपने थर्मल विजन आर्टिक 50 से। Nope. 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 जैसे ही मैं उस बंदे को स्नाइप कर रहा था तभी ही मेरे को एक फुट की आवाज़ आ गई थी और ये भी पता चल गया था कि एक बंदा मेरे पास है, और तुरंत ही वो बंदा नज़र आ गया था और उसे मैंने स्नाइप कर दिया। उसको पहले शॉट मारते ही मेरे को और एक बंदे की आवाज़ भी आ गई थी, तो जैसे ही उसको मैंने मार डाला उस और एक एनिमी ने मेरे को थोड़ा बहुत डैमेज दिया और उसे मैंने अपना एएस वैल निकाल के ख़त्म कर दिया। तो मेरे को उसके बाद वापस से और एक बंदे की फुट की आवाज़ आई तो उसे ढूंढने लग गया। 2 सेकंड बाद ही वो बंदा मेरे को नज़र भी आ गया और उसका काम भी तमाम कर दिया। वो बंदा बेचारा जोन के अंदर डॉक में जा रहा था, पर उसे मैंने देख लिया और मार डाला। तो चलो भाई, हमारे अलावा अभी सिर्फ 2 बंदे रहते हैं और मेरा हेल्थ 143 था, तो चलो हील कर लेते हैं एड्रेनलिन लगा के। अभी जो 2 बंदे रहते हैं उन्हें मैं ढूंढने लग गया। 2-3 सेकंड ऐसे देखने के बाद मेरे को वो बंदा आखिर नज़र आ गया था, तो मैंने अपना थर्मल विजन स्नाइपर उठाया और उसके मत्थे पे बजा डाला। भाई सच्ची में मेरी एम बहुत ही घटिया हो चुकी है स्नाइपर के साथ। मेरे को उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा लग रहा है। मेरे को पूरे 2 मैक्स लगे हैं एक बंदे को ख़त्म करने के लिए, जो कि बहुत ही बुरी खबर है। तो अभी आखिरी एक बंदा बचा था जिसको मुझे मार डालना है। तो सबसे पहले मैं उस एनिमे की लूट क्रेट पे गया और स्नाइपर आर्म और आर्मर प्लेट मिल गई थी, तो उसे उठा लिया और वो आखिरी बंदे को ढूंढने में लग गया। तो वो जो आखिरी बंदा था उसकी फुट की आवाज़ आ गई थी मेरे को, तो मैंने सोचा कि अभी आखिरी बंदा है और जोन भी थोड़ा बहुत बड़ा है, तो थोड़ा बहुत मज़े लेते हैं उससे। भाई उस बंदे को देखो, मैं कहाँ पीछे हूँ और वो कहाँ आगे भागे जा रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो इस पहाड़ पे चढ़ते हैं और उसके सामने इमोट करते हैं। इमोट करने के चक्कर में मैंने थोड़ा बहुत डैमेज खा लिया, पर कोई बात नहीं भाई, हील्स बहुत है अपने पास। और वैसे भी वो एक बॉट ही था लग रहा है। मैंने सबसे पहले खुद को हील किया और तब तक वो बंदा जोन के अंदर भागने जा रहा था। अभी हम लोग पूरा मज़ा करेंगे, पूरे चलो भाई इमोट विमोट सब कुछ कर लेते हैं। भाई क्या सही लग रहा है, एक हिल के ऊपर हम लोग ऐसे मैच के बीच में इमोट कर रहे हैं और वो भी एक ही बंदा रहता है और अपने पास 16 एलिम्स है। भाई 1 मिनट के लिए वो जो आखिरी बंदा था वो मेरे को दिखा ही नहीं, फिर मेरे को पता चला कि वो उस बिल्डिंग्स के पास था। फिर मैंने सोचा इससे थोड़ा मज़ा ही लेते हैं, पूरा ग्रेनेड डाल के देखते हैं मरता है कि नहीं। तो ग्रेनेड से उसको थोड़ा बहुत डैमेज पड़ा, पर पूरा एलिम नहीं हुआ। जोन भी आ रही थी तो मेरे को इसीलिए उस हिल से नीचे आना पड़ा। मैंने थोड़ी बहुत गलती कर दी थी, मैं पूरा ओपन में आ गया था, उसके पास थोड़ा बहुत कवर था, इसीलिए मेरे को उसने 44 तक लाया। पर तुरंत ही मैंने अपना एएस वैल निकाला और बजा डाला, जिससे हम एक और बार विनर बन चुके हैं। भाई सच्ची में इस मैच में बहुत ही मज़ा आया। आपको क्या लगता है जल्दी जाके कमेंट में बताओ भाई। और एक बात, इस मैच में सबसे ज़्यादा
एयर ड्रॉप्स को लूटा है मैंने। आज तक सबसे ज़्यादा एयर ड्रॉप्स तो इसी मैच में मेरे को मिले हैं भाई। इतना बाजू बाजू मतलब क्या ही बताए। पाइपलाइन के अंदर एक था और उसके बाहर और एक था। इतना सारा एयर ड्रॉप्स थे और अच्छा लूट तो एक में भी नहीं था। मैंने बस एक स्नाइपर लिया था। तो चलो गाइस, अगर इस वाली वीडियो में आपको मज़ा आया होगा तो जल्दी जाके लाइक कर दो और सब्सक्राइब का बटन को ठोक दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।